राम राम। कहते हैं अगर आपके मन में कोई भी विचार चलता है तो जब तक आप उस विचार को नहीं निकालोगे तो आपका मन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। एक सज्जन थे जिनके जीवन में उनको बार बार यही लगता था कि मैं बहुत दुखी हूं और मेरे को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। घर में भी हमेशा दुख रहता था, कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार रहता था। वो किसी बाबा के पास जाते, वो कुछ टूने टोटके कराते और वहाँ ढेर सारा दान और धन देते, लेकिन जब वो काम करते उसके बाद भी उनके मन को संतोष नहीं मिलता। उनको यही लगता कि इस मेरे दुख में तो ज़रा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, मैं तो वैसे का वैसा ही दुखी हूँ। अनेकों बाबाओं के पास गए, सब ने टोने टोटके बताए, वो करते रहे, लेकिन उसका दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर किसी ने बताया कि आप घर में हवन कराओ, उससे आपके घर में शांति होगी, उससे आपके दुख दूर हो जाएंगे। उसने फिर वैसा ही किया, एक ब्राह्मण को बुलाया, उन्होंने अच्छी तरह हवन कराया, लेकिन हवन करवाने के 2 दिन पश्चात ही उसको ये लगने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई सुख नहीं है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। टोने टोटकों में धन दे देकर मेरा धन भी समाप्त होता जा रहा है। मैं आखिर जीवन में क्या करूं? इससे तो अच्छा है कि मेरे कोई कुछ हो जाए। तब किसी सिद्ध पुरुष ने उसको बताया, तुम फलां जगह चले जाओ, वहाँ एक बाबा बैठते हैं, वो तुम्हारे जितना भी ये बातें हैं उनको सही कर देंगे, तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि वो बाबा दान दक्षिणा कुछ नहीं लेते और तुम्हें केवल कोई उपाय बता देंगे जो तुम्हें करना पड़ेगा। वो व्यक्ति जंगल में से होता हुआ उस बाबा के पास पहुंचा, देखा बाबा समाधि में लीन हैं। वो सामने बैठ गया, हाथ जोड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाबा जब ध्यान खुला तो देखा एक व्यक्ति बड़ा दुखी है और बैठा हुआ है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं और अपने जीवन से दुखी है। बाबा ने पूछा, कैसे आए हो, क्या काम? उस व्यक्ति ने अपनी सारी गाथा बताई कि मैं ऐसे बाबाओं से टोने टोटके कराता रहा, मैंने हवन कराया, लेकिन मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, अगर तुम कर पाओ तो। उस व्यक्ति ने सोचा, अब ये भी कोई दान दक्षिणा मांगेगा, सब तो कह रहे थे कि ये बाबा कुछ लेते नहीं, चलो ठीक है, अब कोई उपाय कर दें तो मैं दान दक्षिणा भी दे दूंगा। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा आप जो दान दक्षिणा मांगोगे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे दुख को दूर कर दो। बाबा बड़ी जोर से हंसने लगे, कहते मैंने कोई दान दक्षिणा नहीं लेनी, लेकिन एक मंत्र बताना है, वो मंत्र तुमको पूरी निष्ठा के साथ जपना है। तो वो व्यक्ति बोला, बस मंत्र जपना है? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे यहाँ जैसे ही मेरे यहाँ से निकलोगे वो मंत्र तुम्हें जपना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना वो मंत्र छूटे नहीं। वो व्यक्ति कहता है, जी मैं इतना दुखी हूं, आप कोई भी मंत्र बताइए, मैं तैयार हूं। कहते हैं, बस यही बात नहीं बोलनी, तुमने अपने मन के अंदर बार बार लाना है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, जैसा भगवान ने मुझे सुख दिया, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। व्यक्ति कहता है, ये तो बड़ा साधारण काम है। कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कहा अपनी जिह्वा पे ये बात नहीं लानी, अपने मन से ही बोलना है। और ध्यान रहे तुम्हारे मन में मार्ग में किसी बंदर का ध्यान ना आए। कहते कैसा अजीब बाबा है, आज तक जीवन में मेरे मन में कभी बंदर का ध्यान आया ही नहीं, तो इस बाबा ने ऐसा क्यों बोला? खैर वो व्यक्ति वहां से निकला, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं करता अभी 20 कदम ही चला था, उसके मन में बंदर का ध्यान आ गया।
बंदर के ध्यान में खोते खोते बंदर ऐसा होता है, बंदर ये करता है, बंदर वो करता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद उसका ध्यान भटका, अरे मेरे विचार में ये बंदर कहाँ से आ गया। तो फिर वो कहने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी। घर पहुंचा मेरे भाई भाई, जो बंदर का विचार था वो उसके साथ साथ चल रहा था। अपनी पत्नी को जाके बोला, हे बंदरिया, इस बंदर को खाना दे। फिर उसको ध्यान आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बाबा ने कहा था कि मैं सुखी हूं बोलना है। सारी रात उस व्यक्ति को निद्रा नहीं आई, करवटें बदलता रहा। प्रातःकाल होते ही उसी बाबा के पास फिर जाने को तैयार हुआ। रास्ते में जहां भी देखता है, कई बंदर केले खा रहे हैं, कई बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं, लेकिन वो कहता है ये मेरे जीवन में हुआ कैसे, ये बाबा मुझे बार बार बंदर क्यों दिखा रहे हैं। अब वो बाबा की शरण में आया, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। तो बाबा ने पूछा, क्या रहा, मंत्र जपा? उन्होंने कहा, जी आपने कहा था बंदर का ध्यान मत लाना, लेकिन अब तो मुझे चारों तरफ बंदर दिखाई देते हैं। आपके पीछे भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक बंदर वृक्ष पे बैठा केले खा रहा है। तब बाबा जोर से हंसे। उन्होंने कहा, ये बंदर पहले भी थे, जब तुम मेरे पास आए थे तब भी ऐसे वृक्षों पे बंदर थे, लेकिन तुम अपने मन में इतने दुखी थे कि तुमने आसपास ध्यान ही नहीं दिया। हमारा जो सारा दुख है वो हमारे मन से है। जीवन में कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अगर एक ही बात को अपने मन में बसाए जाएंगे तो फिर मन जैसा मन होता है वैसा तन हो जाता है। आप कहेंगे कि मैं दुखी हूं, दुखी हूं, दुखी हूं, तो तन भी दुखी होता है। इसलिए परमात्मा ने हमें जो भी दिया वही हमें प्यारा होना चाहिए, क्योंकि सुख भी तेरे प्यारे हैं, दुख भी तेरे प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए अपने मन में सदैव यही कहिए कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने जो दिया वही मुझे स्वीकार है। सुख और दुख दिन और रात्रि की तरह है। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। राम राम, जय श्री राम।